अपने आत्मिक रूप से जिंदा रहो। अपनी आत्मा को और अपने मन को पवित्र रखने के लिए, पवित्र करने के लिए तो उस नाम की जब ओट ले लोगे और संसार की वासनाओं से दूर हट जाओगे, उनका जब असर नहीं रहेगा आपके ऊपर कि कौन क्या कहता है, क्योंकि सही मार्ग चलते हुए कोई गिरता है तो उसके गिरने में दोष नहीं है, वो फिर उठेगा तो भी उसी मार्ग पर चलेगा। लेकिन गलत रास्ते पर जो चलता है वो गिरता है, उठता है, लेकिन वो अपनी मंजिल को कभी नहीं पा सकता। लेकिन ये बात नहीं, कई बार ऐसे हालात हो जाते हैं कि आदमी मजबूर होता है ऐसा करने के लिए। कई बार ऐसे हालात होते हैं कि उनको बर्दाश्त करना बड़ा, मैं कहूंगा, आपे से बाहर हो जाता है। क्यों हो जाता है कि नाते हैं पिता पुत्र का है। अगर पिता अच्छा व्यवहार नहीं करता है, अगर बेटा नालायक है, तो बाप को बेटे को छोड़ देना चाहिए, नहीं तो बर्बाद कर देगा वो। अगर पिता में नालायकी है या वो अच्छा नहीं है तो पुत्र को वो छोड़ देना चाहिए, नहीं तो पिता पुत्र का तो नाता ऐसा है कि पुत्र को चाहिए कि पिता की पूजा करे, उससे उनका शरीर बना है। पिता से बढ़ के कोई देवता नहीं है, परमात्मा नहीं है, कोई गुरु नहीं है, कोई पीर नहीं है। उसके घर में ही बैठा हुआ सबसे बड़ा देवता उसका पिता है। लेकिन अगर वो अच्छे आचरण वाला नहीं, उसका व्यवहार अच्छा नहीं है और वो गलत करना सिखाता है, चोरी करना सिखाता है, गलत रास्ते पर डालता है, तो उस पिता को छोड़ देने में दोष नहीं है। बेटा नालायक तजो तजो स्वार्थी यार, निर्मोही माता तजो तजो निलजी नार, तजो निलजी नार तजो सन्यासी कामी, पिता अधर्मी तजो तजो नालायक है बेटा, और गुरु लालची तजो तजो चिल्लाड़ सेटा। अगर गुरु लालची है तो उस गुरु को छोड़ देना चाहिए। अगर चेला अड़सेटा है, नए नए उल्टी बात कोई करता है, उस शिष्य को छोड़ देना चाहिए। अगर बेटा नालायक है तो उसको त्याग देना चाहिए। अगर माता के कई जैसी है जो परमात्मा से बेमुख करे, उस मार्ग से उसको भटकाए, तो ऐसी माता को छोड़ देना चाहिए। स्वरूपन खां जैसी बुआ हो जो प्रभु का नाम लेते हुए उसको दुख देती है या उसको खत्म कर देना चाहती है, ऐसी बुआ का त्याग कर देना चाहिए। और सुगनी जैसा मामा हो तो उसको छोड़ देना चाहिए। ऐसे पुरुष जिनमें ऐसे दुर्गुण होते हैं उनको त्याग देने में ही भलाई है। लेकिन अगर अच्छे हैं, माँ बाप अच्छे हैं, नातेदार अच्छे हैं, बुजुर्ग तुमसे अच्छे हैं, तो उनको देवता समझ के उनकी अगर पूजा करोगे तो तुम्हारे मन में उनके प्रति जो पनपेगी वो आपको सत्य मार्ग पे ही ले जाएगी। भक्ति का मार्ग ये नहीं है कि गुरु से नाम ले लिया, बैठ के घर में उल्टे सीधे काम करते हैं, बुरी आदतों को नहीं छोड़ते और कहते हैं कि हम गुरु भगत हैं। गुरु भक्ति इतनी सस्ती नहीं है। गुरु भक्ति की शक्ति को हासिल करने के लिए शिष्य को मरना ही पड़ेगा, अपने आप को गुरु के हवाले करना पड़ेगा। और हवाले करने का मतलब होता है अपने तन मन और धन को सबको कुर्बान कर देगा, समर्पण कर देगा। जो पूर्ण रूप से समर्पित नहीं होता वो शिष्य नहीं कहलाता। गुरु लोग भी शिष्य लालची, दोनों खेलने दाव, अध बीच में डूब सिर चढ़ पत्थर की नाव। अगर किसी स्वार्थ के बस गुरु और शिष्य का नाता जुड़ता है तो दोनों के दोनों डूब जाते हैं बीच में ही। ना वो गुरुवाई गुरु कर सकता है और ना ही शिष्य अपनी कसौटी पर खरा उतर सकता है। भक्ति का मार्ग वही अपना सकता है कि जिसको अपने कल्याण की जरूरत है और आवश्यकता है। कितनी बाधा आए, कितनी रुकावट आए, कितनी तकलीफ आए, कितनी मुसीबत आए, वो उनकी परवाह नहीं करता। क्यों नहीं करता? कि उनको एक तरफ रख के भी वो अगर सोचता है कि मैं भक्ति के मार्ग पर चलूंगा तो भी मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि सतगुरु राजी सब जग रूठे तो भी उसका रोम न टूटे। एक सतगुरु ही किसी पर खुश है, किसी शिष्य पर, चाहे सारा संसार उससे नाराज हो जाए। संसार क्या है? संसार तो स्वार्थ का और मतलब का है। जब तक संसारियों का, हमारे पास पड़ोसियों का, हमारे चारों तरफ जो अपने बने बैठे हैं, उनका जब तक हमारे से मतलब निकलता है, मतलब हल होता है, तो ही हम प्यारे हैं और उनके हैं अच्छे लगते हैं।
जब उनका मतलब नहीं निकल सकता तो सब दूर दूर कर देते हैं। देखी हुई शक्ल उनको अच्छी नहीं लगती है। अगर किसी कारणवश किसी को कोई रोग बीमारी कोई ऐसी तकलीफ हो जाती है कि उसको कोई ऐसी पीड़ा हो तो लोग कहते हैं कि हमारे आराम में बाधा डालता है, इसकी शक्ल देखने से अच्छी नहीं लगती, ये इधर उधर थूक देता है, इसके कपड़े गंदे हो जाते हैं, इसका पेशाब निकल जाता है, इसको कौन भुगतेगा? जिसने तुम्हारा सब कुछ किया हो फिर वो बाहर नजर आने लगता है। इसलिए इस संसार में कोई अपना नहीं, सब स्वार्थ के लिए है। लेकिन सतगुरु तुम्हें वो चीज बख्शता है कि उसका सहारा लेके तुम्हें किसी दूसरे सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन हम तो सतगुरु को सतगुरु मानते ही नहीं है। क्यों नहीं मानते हैं? कि शायद हम संसार की जो सुनी सुनाई बातें हैं उनमें ज्यादा यकीन करते हैं। पत्थर की मूर्ति को तो परमात्मा मानते हैं, पाखंड को अपनाने में कोई देर नहीं लगती, लेकिन सच्चाई को मानना हमारे बस की बात नहीं। क्योंकि सच्चाई में तुम्हें अमल करना पड़ेगा, उसमें कष्ट और मुसीबत कौन बर्दाश्त करे? किसको गवारा है कि तकलीफ उठाए कोई? जिसको कोई तकलीफ थोड़ी सी भी उठानी पड़ जाए उस काम को छोड़ दे कि छोड़, मुझे नहीं जरूरत। लेकिन भक्ति का मार्ग तो ऐसा है कि सारी जिंदगी के लिए जूझना है इस पर, एक एक पल की नहीं। अब सत्संग की बात जहां आई, सत्संग संतों का ऐसा है जैसे पारसमणि का पत्थर। पारसमणि का पत्थर नहीं, मील का पत्थर समझो। पारस पत्थर में तो गुण होता है कि लोहे को उसको छुआ दोगे सोना बना देगा, लेकिन गुरु में तो वो ताकत है कि तुमसे अगर छुएगा तो तुम्हें गुरु जैसा ही बना देगा, जो गुण उसमें है आपको ही दे देगा। तो शिष्य को भुजंग की तरह से होना चाहिए, जिस तरह से सांप चंदन के पेड़ के चारों तरफ लिपटा हुआ होता है। शिष्य को चकोर की तरफ से होना चाहिए कि चंद्रमा की तरफ जैसे नजर अगर लगा ली, चंद्रमा ढलते ढलते अगर पूरी रात में वो इस तरह से जाता है तो वो एक पल के लिए नजर नहीं हटाता, और उसी की तरफ देखते देखते जब दिन उदय होता है और चंद्रमा छिप जाता है तो चोंच उसके उल्टा गर्दन होके जमीन में टिकी हुई मिलती है। अगर शिष्य का प्यार गुरु के साथ पपैये जैसा होना चाहिए कि स्वाति बूंद ही मिलती है तो उसी का पान करता है, दूसरी बूंद का पान नहीं करता। चाहे वो उस पानी की बूंद के लिए तड़पता हुआ समुद्र में भी गिर जाए तो भी अपनी चोंच को बंद कर लेगा। प्राण को त्यागना तो मंजूर है, लेकिन दूसरे नीर को नहीं पीता। पपैया प्यासा मरे और नीर नहीं पीवे, स्वाति मिले जब बूंद उसी से जीवे। सती जो सत से गिरे नीच घर जावे, और सूरा हो रण तजे कायर कहलावे। इसलिए ये सूरवीरों का मैदान है। अगन आंच से न सुगम सुगम खड़क की धार, ने निभावन एक रस महादुष्ट दुश्वार, महाकष्ट दुश्वार। ने नहीं निभाया जा सकता इंसान से। नफरत पूरी जिंदगी कर लेगा, दुश्मनी सारी जिंदगी निभा देगा, पीढ़ियां बीत जाएंगी। इसलिए ये सूरवीरों का काम क्यों कहा गया है कि इसमें पूरी जिंदगी के लिए दुख लगे हुए होते हैं। जिस इंसान की कोई औकात नहीं होती वो उसके मन में आता है वही उसके बारे में कह देता है, लेकिन उसको भी सुन के अगर वो बर्दाश्त करनी सीख जाता है, बर्दाश्त जैसा कोई शक्ति नहीं है। और वो शक्ति किस में होगी? जिसने नाम की कमाई की, उसके सिवाय वो शक्ति नहीं हो सकती। महापुरुषों के उदाहरण अगर देखोगे तो उनको कैसे कैसे कष्ट दिए गए, लेकिन आज तक नहीं की। किसी को जेल में बंद कर दिया गया, किसी से चक्की पिसवाई गई, किसी को ताते तेल के कढ़ाइयों में डाला गया, किसी को हाथी के आगे डाला गया। इब्राहिम लोधी ने कबीर साहब के साथ क्या क्या नहीं किया, और कबीर साहब ने फिर भी टस से मस नहीं हुआ, क्योंकि उनके साथ तो सच्चाई को बखान करने वाला तो सबका दुश्मन हो जाता है। जब कबीर साहब ने सच्चाई का बखान किया तो ब्राह्मण लोग भी उसके खिलाफ हो गए और मुसलमान भी उसके खिलाफ हो गए। लेकिन उन्होंने अपने ज्ञान का प्रचार किया, उन्होंने सीधा कहा, उन्होंने कहा कि हिंदू तो वेदों में ढूंढे, मुसलमान कुरान, ये दोनों कागज में रह गए, हाथ ना आया निज नाम। जो सच्चाई के मार्ग पर चलने वाला होता है डरते नहीं। उन्होंने कहा कि दोनों तुम भूल में हो,
जब लोगों ने ये बात उनकी सुनी तो इब्राहिम लोधी के सामने जाके और उनकी शिकायत की कि कबीर साहब तो इस्लाम के खिलाफ बोलता है, आपको गालियां देता है, मुल्लाओं को गालियां देता है, हमारे ग्रंथों को झूठा बताता है, हमारे धर्म को ऐसा वैसा कहता है। और फिर पंडितों का भी दाव लगा कि ये हमारे खिलाफ भी बोलता है, मूर्ति पूजा का खंडन करता है, ये मंदिरों में जाने से रोकता है। हम भी शिकायत करते हैं। उन्होंने भी शिकायत की। इब्राहिम लोधी ने कबीर साहब को बुलाया और बुला के कहने लगे कि क्या ये सच है जो ये लोग कहते हैं? बोले कि अगर पाखंड का, झूठ का अगर कोई बताता है और उसको अगर ये जुल्म कहते हैं तो मैं ये जुल्म करता हूं और करता रहूंगा। बोल क्या करेगा? बोला कि इसको बेड़ियों में बांध के दरिया में फेंक दो। जब उसको बेड़ियों में बांध के दरिया में फेंके, कहां बेड़ियां थी, लोहे की जंजीरें टूट गई और कबीर साहब पानी के ऊपर तैरते हुए दिखाई दिए। फिर पकड़ के लाए, कहने लगे इसको मकान में बंद करके मकान के चारों तरफ आग लगा दो। आग लगा दी गई, मकान चारों तरफ से जल के भस्म हो गया, लेकिन कबीर साहब वहां से राम राम का जाप करते हुए वहां से निकल के आ गए। आज उनके गीत तो हम बेखूबी गाते हैं, कहीं ओरखा के गीत गाते हैं कि उसके पास ऐसा चीर था, लोमस ऋषि ने दिया था, वो पहला भगत को जलाने के लिए अग्नि में बैठी, लेकिन वो चीर उसके ऊपर चला गया और वो जल के मरी। टाइम तो आता है जो सच्चाई के रास्ते पर चलने वाला है होता है, उसको कष्ट देने वाला खुद ही उस आग में जल के मरता है। लेकिन उसमें जाने से पहले जो परीक्षाएं होती हैं और जो दुख की घड़ी आती है वो बर्दाश्त करनी भगत के लिए बड़ी मुश्किल होती है। और वो जब बर्दाश्त करके उनसे निकल जाता है तो वो सोने की तरह से कुंदन हो जाता है। जिस प्रकार से सोने को भट्टी में डालने के बाद में उसकी मैल को और मिलावट को बाहर निकाल के जब सोना अकेला निखालस होता है तो उसकी चमक होती है और उसकी बड़ी सुंदरता होती है। इसी प्रकार से भगत की भी जब घड़ाई और इस प्रकार की पिटाई होती है और इस प्रकार के जब उस पर ताने लगते हैं, संसारियों की बात उसको सुनने को मिलती है, उसकी आलोचना होती है, तो वो भी निखर के उसी तरह से सोने की तरह से उज्जवल और पवित्र होकर निकलता है। लेकिन उससे पहले भट्टी में तपने जैसी उस तपन को बर्दाश्त करने का भी उसमें मादा होना चाहिए। जो ऐसा नहीं कर सकता इस मार्ग पर नहीं चल सकता। दोनों नाव में पाव रखना बड़ा मुश्किल है। अब रही बात, ये राधा स्वामी दयाल की दया है कि इस युग में भोग भी दिया और जोग भी दिया। और कोई मत इतना नहीं बताता कि भाई तुम घर में रह के सारे काम करते हुए और तुम उस प्रभु की भक्ति भी कर सकते हो। पुराना जमाना था कि घर बार को त्याग के ऋषि जंगलों में चले जाते थे, हठ करते थे, तप करते थे, योग करते थे, साधना करते थे। अरे संतों ने तो कलयुग में जीव की छोटी उम्र देखते हुए इतना सरल कह दिया कि घर में रहते हुए तुम योग भी करो और संसार के भोगों को भोगोगे। लेकिन भोगों को रोग की दृष्टि से नहीं भोगना, क्योंकि अगर उन भोग को भोगते भोगते भोग का रूप हो जाओगे, तुम भोग ही बन जाओगे, तो भोग नहीं वो रोग में परिवर्तित हो जाएगा, बदल जाएगा। लेकिन भोग को अगर तुम जरूरत के मुताबिक भोगते हो तो उसमें कोई भी दोष नहीं है। अगर उस सीमा को किसी चीज की सीमा को लांघ जाओ, वही आदमी को दुखी करती है। ज्यादा बोलना दुखी करता है, ज्यादा हंसना दुखी करता है, ज्यादा रोना दुखी करता है, ज्यादा मेहनत करना दुखी करता है, ज्यादा बैठा रहना दुखी करता है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। किसी चीज की भी अधिकता हो जाए, धन अधिक हो जाए दुखी करता है, ज्यादा निर्धन हो जाए तो दुखी रहता है, ज्यादा बीमारी बढ़ जाए तो दुखी रहता है, ज्यादा ताकत हो जाए तो दुखी करती है। किसी भी चीज की ताकत बढ़ जाती है, आदमी पथ भ्रष्ट हो जाता है, रास्ते को भूल जाता है। धन हुआ तो झगड़े मुकदमे करेगा, गरीबों को दुखी करेगा। जिसके पास नहीं है तो चोरी छल कपट करके पेट पापी को भरेगा। वो शरीर में जिसके बल हो गया उल्टे सीधे काम करेगा, जिसके नहीं बल है तो दुखी है बेचारा, कहीं ना कहीं वो उसको भागता फिरेगा अपने निवारण के लिए। इसलिए सबसे मुख्य चीज है कि संतुलन को बरकरार रखना है। राधा स्वामी दयाल की ये फिलॉसफी थी कि कुदरत का नियम है कि हर चीज संतुलन में है, और संतुलन तभी बना रहेगा कि जब आदमी गृहस्थ में रहते हुए अपनी जिम्मेवारियों को भी पूरा करे,
और जरूरत के मुताबिक जो भोग्य पदार्थ है उनको भोगता भी रहे, लेकिन उसके साथ साथ जो उसका मूल उद्देश्य है उससे दूर ना भागे। मूल उद्देश्य क्या है? जीव का मूल उद्देश्य है नाम की कमाई कर